हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम एंड यूपीएलटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट अ वैलिड नंबर इन ऑक्टल सिस्टम? 7 4 5 1 2 8 7 6 5 7 6 7 0 1। तो नंबर सिस्टम में ऑक्टल नंबर जो होता है वो कितने तक होता है? 0 to 7 तक होता है। एंड हमारा जो बाइनरी नंबर होता है इसमें 0 and 1 होता है। एंड डेसिमल नंबर जो होता है उसमें हमारा 0 to 9 तक होता है। मीन्स टोटल यहाँ पर 9 नंबर होते हैं, 10 नंबर होते हैं, 0 to 9 तक ये होता है। एंड हेक्सा डेसिमल जो होता है वो इसमें टोटल 16 नंबर होते हैं। यह कितना तक होता है? 0 to 9 एंड इसमें जाते हैं A to F। ये टोटल 16 नंबर होते हैं हमारे हेक्सा डेसिमल में। एंड यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑक्टल नंबर का। ऑक्टल नंबर में सिर्फ 0 to 7 होता है। तो ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो है, यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो यह जो है हमारा ऑक्टल नंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द डुअल ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन A+0 इज। तो डुअल का क्या रूल होता है? ऑप्शन सबसे पहले हम लोग देखते हैं A+1, A.0, A.1 एंड A कम्प्लीमेंट। तो डुअल का रूल होता है कि हमारा जो भी इनटू में है तो वो प्लस में हो जाएगा, एंड जो प्लस में है वो इनटू में हो जाएगा। जो जीरो है वो 1 हो जाता है, एंड जो 1 होता है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा है A+1। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ए जो है हमारा ए एज इट इज आ जाएगा, एंड हम लोग प्लस को जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख देंगे, एंड यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, 0 का 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आइडम्पोर्टेंट लॉ इन बुलियन एल्जेब्रा? A+A=A, A+0=A, A.0=A एंड A.0=0। तो हमारे पास जो है बुलियन अलजेब्रा में कुछ लॉ होते हैं। सबसे पहले होता है क्या? आइडेंटिटी लॉ एंड नल लॉ, आइडम्पोर्टेंट लॉ, यूनिवर्स लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ एंड डी मॉर्गन्स लॉ। एंड यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है? आइडम पोटेंट लॉ का। तो एंड में क्या हो जाता है? A.A रहेगा तो वह ए हो जाता है, एंड और में क्या होता है? A+A रहता है तो वह ए हो जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है एडम पोटेंट लॉ। तो ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह हमारा एडम पोटेंट लॉ है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, द हेक्साडेसिमल नंबर FACE इन बाइनरी इज। तो इसका बाइनरी क्या होगा? तो F को हम लोग सबसे पहले यहाँ पर FACE है तो F को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। एंड हमारा हेक्साडेसिमल में हम लोग क्या बना, 4 का पेयर बनाते हैं इसमें। तो 4 का पेयर हम यदि बनाएंगे तो सबसे पहले हम F का लिखते हैं। तो F क्या हो जाएगा हमारा? F आता है हमारा 16 में, तो सॉरी F आता है हमारा 15 में। तो 15 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 4111 हो जाएगा हमारा F। एंड A जो है A आता है हमारा 10 में। 10 को हम लोग कैसे लिखते हैं? 1 0 1 एंड 0, ये हमारा जो हो जाएगा 10। एंड C हमारा क्या हो जाएगा? C हमारा हो जाता है 12। एंड 12 को हम लोग कैसे लिखते हैं? 1 1 0 एंड 0। एंड F को सॉरी E को हम लोग लिखते हैं, ये E हमारा 14 होता है, E को लिखते हैं 1 1 1 एंड 0। तो ये हमारा जो है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। एंड ऑप्शन देखा जाए तो ये दोनों में जो है 1 1 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों तो पहले से ही खत्म हो चुका है। एंड ए नंबर ऑप्शन देखा जाए 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज टोटोलॉजी? तो बेसिकली टोटोलॉजी होता क्या है? टोटोलॉजी एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो हमेशा सत्य हो। तो यहाँ पर सत्य कौन सा होता है? लाइक A का कम्प्लीमेंट जो है 1 होता है, यह हमेशा सत्य रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अ फुल एडर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 2 हाफ एडर प्लस 1 OR गेट, 3 हाफ एडर प्लस 1 XOR गेट, 2 NAND गेट एंड ओनली NOR गेट। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हाफ हेडर में जो है हाफ हेडर किससे बनता है? हाफ हेडर हमारा 1 XOR गेट एंड 1 NAND गेट से बनता है। एंड यहाँ पर ऑप्शन क्या है? 2 हाफ एडर एंड 1 OR गेट, या फिर 3 हाफ एडर एंड 1 NOR गेट। एंड फुल एडर का बात किया जाए तो
सबसे पहले हम लोग हाफ हेडर का देखते हैं। हाफ हेडर में हाफ हेडर को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं वन एक्सॉर का एंड वन वन एक्सॉर एंड वन एंड गेट का। ओके, एंड जब हम फुल एडर बनाते हैं तो उसमें हम लोग टू एक्सॉर गेट का यूज करते हैं एंड टू नैंड गेट का यूज करते हैं, सॉरी टू एंड गेट का यूज करते हैं एंड वन और गेट का यूज करते हैं। लाइक यहाँ पर फुल एडर में हमारा हो जाता है टू एक्सॉर एंड टू एंड एंड एक हमारा और गेट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन देखा जाए तो टू हाफ हेडर, तो इस दो एक्सॉर और दो एंड से हम लोग टू हाफ हेडर बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इफ द बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम इज आर देन द लार्जेस्ट डिजिट इन दैट नंबर इज। तो ऑप्शन है आर, आर माइनस वन, आर स्क्वायर माइनस वन एंड आर प्लस वन। तो किसी भी नंबर सिस्टम का जो है बेस आर है तो उसका लार्जेस्ट डिजिट क्या होगा। तो लाइक यदि हम हेक्साडेसिमल का बात करें तो हेक्साडेसिमल का जो है बेस 16 होता है एंड इसका लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 15 होता है, मीन्स एफ होता है। एंड इसी तरह हम लोग बात करें बाइनरी का, बाइनरी में क्या होता है 0 to 9 होता है एंड इसका जो है बेस नंबर क्या होता है 10 होता है। तो आर माइनस वन जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। जो भी हमारा बेस होता है उससे एक कम जो है हमारा हाईएस्ट डिजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द आउटपुट ऑफ ए एक्सोर बी इज इक्वल टू, ऑप्शन है ए बी, ए एक्सोर बी एंड जीरो। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग चलिए वापस से हम लोग बनाते हैं ए एक्सोर बी एंड एक्सोर बी, ये क्वेश्चन है हमारा। ओके, एंड तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इस बी एंड बी को। ओके, तो ए एक्सोर, इस बी और बी को हम लोग सॉल्व करते हैं, बी एक्सोर बी, तो यह हो जाएगा हमारा जीरो एंड ए एक्सोर जीरो, ए एक्सोर जीरो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सिंप्लीफिकेशन ऑफ ए प्लस ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए एंड बी का कम्प्लीमेंट। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ए प्लस ए का कम्प्लीमेंट एंड बी प्लस ए बी का कम्प्लीमेंट। तो इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग इसमें क्या क्या देख रहे हैं, सबसे पहले कौन सा रूल लगेगा, सबसे पहले हम ये जान समझते हैं। कॉन्सेशन का रूल हमारा यहाँ पर लगेगा। कॉन्सेशन का रूल क्या कहता है, एक्स प्लस एक्स का कम्प्लीमेंट वाई जब कभी रहता है तो वह हो जाता है एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा एक्स हो गया एंड एक्स प्लस एक्स का कम्प्लीमेंट हो गया ये और वाई हो गया, तो वह क्या हो जाता है एक्स प्लस वाई। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए एंड बी का कम्प्लीमेंट। एंड अगेन यहाँ पर हमारा रूल लगेगा जिस कंसेशन का रूल अभी जैसे हमने लगाया, यहाँ पर भी देखे एक्स प्लस एक्स का कम्प्लीमेंट ये रहा एंड वाई रहा, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस इसको हम लोग बी लिख सकते हैं। ओके, तो फाइनली जो है हमारा इसका आंसर कन्वर्ट होकर के आ जाएगा ए प्लस बी। ऑप्शन नंबर ए इसका भी आंसर हो गया राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रे कोड इक्विवेलेंट टू 1011, इसका ग्रे कोड का हम लोग कन्वर्ट करना है हमें। तो ग्रे कोड को कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस ग्रे कोड को लिखेंगे एंड इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक्सोर को रूल लगा करके। तो सबसे पहले फर्स्ट प्लेस पर जो है हमारा एज इट इज आ जाएगा वन एंड ये वन और जीरो को हम लोग एक्सोर करेंगे तो वन और जीरो को एक्सोर करने पर वन आएगा एंड जीरो एंड वन का एक्सोर करेंगे तो हमारा वन आ जाएगा एंड वन एंड वन का एक्सोर करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कम्बिनेशन फॉर 6 डिजिट बाइनरी काउंटर इज। तो 6 डिजिट बाइनरी काउंटर में मैक्सिमम कितने कम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 to the पावर 6
जो होता है ये मैक्सिमम हमारा पॉसिबल कम्बिनेशंस होते हैं। 2 की पावर 6 हमारा कितना हो जाएगा? 64। तो हमारा सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इफ ए इक्वल टू 1010 एंड बी इक्वल टू 1100 देन ए एक्सॉर बी क्या होगा? तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ए क्या है हमारा दिया हुआ? ए 101 एंड 0 एंड बी दिया हुआ है 11 0 एंड 0। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा रूल है। सबसे पहले 11 जो है ये हमारा 110 हो जाएगा, 01 1 हो जाएगा, एक्सॉर में यही होता है। एंड 11 101 हो जाएगा एंड 000 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हम हमारा इससे मैच करता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इफ अ लॉजिकल सर्किट रिक्वायर मिनिमम गेट विच लॉ हेल्प्स टू सिंप्लीफाई? डिमॉर्गन्स लॉ, डुअलिटी प्रिंसिपल, बूलियन अलजेब्रा लॉ एंड केनॉच मैप, के मैप, जिसको कि हम लोग के मैप भी बोलते हैं। तो यहाँ पर के मैप का काम होता है, वह क्या करता है? मिनिमम गेट्स करता है, मीन्स सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसमें मिनिमम गेट्स का यूज करते हैं। एंड इसमें जो है नंबर ऑफ लिटरल्स वो मिनिमाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डेटा कैन बी चेंज फ्रॉम स्पेशल कोड टू टेम्पोरल कोड बाय यूजिंग शिफ्ट रजिस्टर, काउंटर्स, कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड मक्स। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा डेटा जो है वह स्पेशल कोड से कन्वर्ट होकर के टेम्पोरल कोड में कन्वर्ट होता है। तो वो किसके थ्रू होता है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यह समझते हैं कि टेम्पोरल कोड जो होता है वो क्या होता है। टेम्पोरल मीन्स होता है टाइम स्पेसिफिक, मीन्स कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलेगा कोई चीज़, तो उसे हम लोग टेम्पोरल बोलते हैं। एंड शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है? तो शिफ्ट रजिस्टर पैरेलल को सीक्वेंस में चेंज करता है, मीन्स टेम्पोरल बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। एंड हम लोग काउंटर्स का बात करें तो काउंटर जो है टाइमिंग मैनेज करता है, बट यह टेम्पोरल वाला काम नहीं करता है। एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट तो सर्किट में आता है। एंड मक्स जो है हमारा वह डाटा डेटा सिलेक्टर है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, द करेक्शन टू बी अप्लाइड इन डेसिमल एडर टू जनरेट सम। ऑप्शन है 00 1 1 मीन्स ये जो हमारा क्वेश्चन है यह बेसिकली बीसीडी कोड का है। बीसीडी कोड मीन्स बाइनरी कोड डिजिट। यहाँ पर क्या होता है कि यदि कोई कहीं पर करेक्शन है तो उसमें हम लोग 6 ऐड करते हैं। लाइक 6 का हमारा बाइनरी क्या होता है? 0110। ये डिजिट ऐड करके उसको सही करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड फॉर अ के मैप टू हैव 32 सेल इज 4 5 6 एंड 3। तो मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स निकालने के लिए के मैप में नंबर ऑफ सेल जो है वह डिपेंड करता है नंबर ऑफ वेरिएबल पर। ओके, तो हमारा 32 यहाँ पर सेल दिया हुआ है। एंड 2 पे यदि 0 वेरिएबल है तो इसमें हमारा 1 सेल होता है। एंड टू 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 पर यदि 1 वेरिएबल है तो यहाँ पर हमारा 2 सेल होता है। एंड 2 वेरिएबल है तो यहाँ पर 4 सेल होता है। एंड मैक्सिमम सेल जो है वह मैक्सिमम जो है वेरिएबल 6 होता है के मैप के अंदर। एंड 2 to the power 3 रहे तो यहाँ पर 8 हमारे पास सेल होगा। एंड यहाँ पर 32 हमसे सेल पूछा जा रहा है। 2 to the power 4 ये हमारा 16 आ जाएगा। एंड 2 to the power 5 यह जो हमारा 32 आ जाएगा। तो मीन्स यहाँ पर हमारा बी नंबर आंसर जो है 5 यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाउ मेनी सेलेक्ट लाइन आर रिक्वायर्ड फॉर 6 to 1 मल्टीप्लेक्सर? तो इसका सिंपल सा आंसर है 2 to the power 4। 6 लाइन का लिए पूछ रहा है तो 2 to the power 4 इक्वल टू 16, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 4 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोपोगेशन डिले ऑफ अ रिपल काउंटर विथ एन फ्लिप फ्लॉप इज प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शन है एन लॉग एन, 1/n एंड 2 to the power n।
तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि रिपल काउंटर बेसिकली स्लो हो जाता है ड्यू टू प्रोपोगेशन डिले एंड जितने फ्लिप फ्लॉप होते हैं उतने ही प्रोपोगेशन डिले होता है हमारे अ, इस डिजिटल फ्लिप फ्लॉप के अंदर। मीन्स फ्लिप फ्लॉप एन है तो प्रोपोगेशन डिले भी एन होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमें यहाँ पर प्रोपेगेशन डिले पूछा जा रहा है एंड एन फ्लिप फ्लॉप है तो यहाँ पर एन आंसर इसका हो जाएगा। एंड लॉग एन जो बेसिकली यह कैरी लॉग अहेड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अ 3 बिट जॉनसन काउंटर जनरेट्स हाउ मेनी यूनिक स्टेट। ऑप्शन है 3, 6, 8 एंड 16। तो बेसिकली हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है 3 बिट जॉनसन काउंटर कितना यूनिक स्टेट जनरेट करेगा। तो 3 बिट है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यदि हमारे पास 3 रहेगा एन रहता है तो यह 2n हो जाता है। एंड हमारे पास यहाँ पर 3 है तो 2 × 3 = 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच सर्किट इज यूज टू डिटेक्ट क्वालिटी बिटवीन टू बाइनरी नंबर। क्वालिटी बिटवीन टू नंबर कौन सा सर्किट जो है डिटेक्ट करता है, डिकोडर, कंपरेटर, इनकोडर एंड मल्टीप्लेक्सर। तो यह काम जो है हमारा कंपरेटर करता है। यह क्या करता है, कंपेयर करने के लिए इसको यूज करते हैं हम लोग कंपरेटर का। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। एंड आज हमने कुछ सिंपल क्वेश्चन किए जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के थे। एंड आगे की वीडियो में हम लोग कुछ मीडियम टू मॉडरेट क्वेश्चन करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।